हाय मम्मा एंड पापा, वेलकम टू आवर चैनल कहानी जिंदगी की। आज हमारा टॉपिक है नींद, बच्चों में नींद। आपने कई बार सुना होगा, आज तो मेरा बच्चा रात के 2 बजे तक जगा रहा। मेरा बच्चा रोज दिन 3 बजा देता है सोने में। मेरा बच्चा सोता नहीं है रात में। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है इसके पीछे? जो 0 से 3 महीने के बच्चे होते हैं वो 18 से 20 घंटे सोते हैं। वो बहुत कम स्पैन के लिए जगते हैं, फिर वो सो जाते हैं। अब बच्चे रात में क्यों जगते हैं? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका रात और दिन बनाना। अब रात और दिन कैसे बनाए और क्यों बनाए? इसलिए बनाए क्योंकि बच्चा जो मदर के वूम में था, मदर के अंदर था, वो बिल्कुल डार्क एनवायरनमेंट में था। अब जब वो बाहर आया है, मैक्सिमम टाइम उसमें डार्क एनवायरनमेंट रहता। अब जब वो बाहर आया है तब उसका रात और दिन बनाना ज़रूरी है ताकि बच्चे को भी समझ हो सके। अब दिन और रात, दिन के समय आप जो कर्टन्स हैं उसे खोल के रखिए ताकि बच्चा वैसे ही सोए, और रात के समय आप बिल्कुल कर्टन्स लगा दीजिए, लाइट बिल्कुल ऑफ कर दीजिए, जिसके चलते बच्चा सोएगा। अगर वैसा नहीं करते हैं और बच्चा थोड़ा लाइट देखता है, ये करता है, तो बच्चा जग जाता है, वो अवेक हो जाता है, जिसके चलते माँ को भी उठना पड़ता है। बच्चे का फीडिंग टाइम, बच्चा मोस्ट प्रोबेबली 2 घंटे पे एक फीड लेता है। वो बहुत थोड़ा थोड़ा पीता है, लेकिन वो 2 घंटा पे वो डिपेंड करता है। एक्चुअली मैक्सिमम बच्चे 2 घंटे पे, कोई कोई बच्चे 1 घंटा 1.5 घंटा पे लेते हैं, जिनके पेट नहीं भर पाती है। एक्चुअली क्या होता है कि जब बच्चा छोटा होता है या ब्रेस्ट फीड कराता है तो ब्रेस्ट फीड करते 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 बच्चा सो जाता है, और वो पूरा टमी नहीं, उसे थोड़ा सा टमी भरता है और वो सो जाता है। तो इट्स बहुत ज़रूरी है कि उसके यहाँ पे आप कान पे थोड़ा सा कान हिलाएं, थोड़ा सा ऐसे ऐसे करें, थोड़ा सा गाल में टकल टकल करें, फिर आप उसके पैर को थोड़ा सा इस तरह से करें। इस तरह से करने से क्या होगा कि बच्चा थोड़ा सा अलर्ट हो जाएगा और वो फिर दूध सक करने लगेगा। ब्रेस्ट मिल्क पिलाने में क्या होता है कि जब मदर के साथ बच्चे लाज करते हैं, माँ को भी नहीं पता चलता है कि उसका दूध का फ्लो जो है वो कैसा है, कि बच्चे का पेट भर पाता है। कोई बच्चा होता है कि माँ का दूध पिया, उसके बाद थोड़ी देर बाद वो फिर रोने लगता है, तो इसका मतलब है कि उसका पेट नहीं भरा। तो फिर उसे ऊपर से थोड़ा फॉर्मूला पिलाया जाता है, जिसके चलते उसका थोड़ा पेट भरे और वो सोए। तो एक ये भी बात है कि अगर पेट खाली है तो फिर बच्चा तंग करेगा, वो नहीं सोएगा। दूसरा, कभी कभी क्या होता है कि बर पटक जाता है, डकार डकार जो होता है, बच्चे दूध पीते हैं और डकार अगर नहीं कर गया तो फिर क्या होता है कि बच्चे के बर जो है वो अटक गए। अब बच्चे का अगर बर पटक गया है तो बच्चा नहीं सोएगा, वो रोएगा ही। जैसे मेरा छोटा वाला बेटा है, अगर उसको किसी दिन बर्प नहीं आता है तो वो रोने लगता है रात में उठ करके, और जब वो रोता है तो फिर हमें उसे बैठा करके थोड़ा पीठ को थपकी देना पड़ता है, जिसके चलते वो बर्प करता है, फिर वो सो जाता है। तो कभी इस तरह हो जाए। इन्वायरमेंट, जो टेम्परेचर होता है रूम का, बच्चा बिल्कुल क्लोज इन्वायरमेंट में था, अब वो तुरंत बाहर आया है इन्वायरमेंट, और हम क्या करते हैं, बच्चे को कपड़े पे कपड़े डाल करके कि बच्चे को ठंड नहीं लग जाए, इस तरह से कर देते हैं। इसके चलते बच्चे को गर्मी लगने लगती है और बच्चा इस कारण से भी नहीं सोता है। आप ये ध्यान रखें कि आपने जितना कपड़े पहने, मतलब 1 लेयर पहना है तो बच्चे को 2 लेयर पहना, जस्ट एक ज़्यादा। ये नहीं कि बच्चे पे 5-6 लेयर चढ़ा दिए, उसके बाद ऊपर से ब्लैंकेट दे दिया और उसके बाद बच्चे को सुला दिया, तो बच्चे को कभी डिस्कम्फर्ट फील करेगा, उसे गर्मी लगेगी, तो वो कहाँ से सो पाएगा। बच्चा जिस रूम में सो रहा है वहाँ का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखें। शुरू में आप 20 से 24 तक रखें, फिर उसे बढ़ाते बढ़ाते 26-27 तक रख करके बच्चे को सुलाएं, तो उसे काफ़ी आराम रहेगा और बच्चा सोएगा। एक और बात, जब बच्चा तुरंत बाहर निकला है, बच्चे को आदत थी इस तरह से दब के सोने का, अब आप उसे खुला ऐसे करके सोने दे रहे हैं, तो उससे भी बच्चा नहीं सो पाता है, वो अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करता है, उसे डर टाइप से लगता है। तो आप बच्चे को स्वेडल कर दीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि स्वेडलिंग कैसे किया जाता है बच्चों में। आप बच्चे को बिल्कुल कपड़े में अच्छे से रैप कर दीजिए, उसके बाद आप उसे सुलाइए। जैसे वो अपना पूरा लाइनिंग पहना हुआ है, यहाँ से शोल्डर से टो तक का बिल्कुल कवर्ड पहना हुआ है, आप उसमें फिर स्वेडल कर दीजिए उसको, और एक कैप लगा दीजिए ताकि उसका सिर जो है वो खुला नहीं रहे और बच्चा का सिर ढका रहे और बच्चा सोएगा फिर उससे। आप उस तरह कर सकते हैं। नेक्स्ट है मसाज। बच्चे को थोड़ा अच्छे से मसाज दीजिए रात को सोने में। बहुत कोई क्या करते हैं कि आजकल का चल गया है कि एक टाइम मसाज दो दिन में एंड दैट्स इट, नहला उला दो, बच्चे फ्रेश हो गए, बस हो गया। नहीं, ऐसा नहीं।
रात को सोने से पहले मसाज बहुत ज़रूरी है बच्चों में। अगर आप एक बार अच्छे से मसाज दे करके स्पंज बाथ दे दिए बच्चे को, उसके बाद फीड करा दिए, उसके बाद बच्चे को स्वेडल करके सुला दिए, तो बच्चा काफ़ी देर आराम से सोता है। मसाज करने से उसे भूख भी लगती है, और जब आप मसाज किए, उसे नहलाएं और या स्पंज बाथ किए। जनरली हमारे यहाँ बोला जाता है कि रात के वक्त बच्चों को नहलाना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ मतलब इंडिया से बाहर के कंट्रीज़ में ये रूल्स है। मतलब रूल क्या, एक डॉक्टर्स कहते हैं कि आप बच्चे को भी रात में भी एक बार ल्यूक वार्म वाटर या नॉर्मल वाटर से बच्चे को नहला करके स्पंज बाथ दे करके फिर आप सुलाएं चेंज करके, तो उससे बच्चा क्लीन फील करेगा, कंफर्टेबल फील करेगा, बच्चा आराम से सोएगा। इवन आप हमारे केस में भी देखिए ना, आप जब नहा लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, तो आपको बहुत अच्छी नींद आती है। ठीक उसी तरह बच्चों में भी है। आप मसाज दे दीजिए, थोड़ी देर उसे छोड़ दीजिए, फिर आप उसे स्पंज बाथ करके उसे क्लीन क्लॉथ में पहना दीजिए, बिल्कुल अच्छे से यहाँ से पूरा टो तक ढक दीजिए, कैप लगा दीजिए, उसको फीड कर दीजिए स्वेडल करके। बच्चा देखिए फिर कितनी अच्छे से सोएगा। आप या तो बच्चे को रॉकिंग चेयर पे भी सुला सकते हैं, रॉकिंग चेयर बहुत अच्छा है। मेरा बड़ा वाला बेटा तो मैक्सिमम टाइम रॉकिंग चेयर पे ही सोता था, क्योंकि वो इस तरह से होते रहता था, जैसे आप इस तरह से करते हैं बच्चे को, वो रॉकिंग चेयर भी उसी तरह से करता है। और ये समझिए कि जब माँ मूवमेंट करती है, तो बच्चा जब वूम के अंदर है, उससे क्या होता है, उसमें भी तो मूवमेंट हो रहा है, तो बच्चा तो कंटिन्यूस इस तरह हो ही रहा है, तो फिर बच्चा वही चीज़ फील करता है और बच्चा आराम से सो जाता है। तो आप वो भी करके बच्चों को सुला सकती हैं, तो इससे बच्चे बहुत अच्छे से सोते हैं और कोई परेशानी नहीं होती है। और कभी भी, और देखिए बच्चे जो छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, वो तो 2-2 घंटे पे उठेंगे ही, दूध लेंगे ही और फिर वो सो जाएंगे। आप एक और चीज़ कर सकती हैं, बच्चों का टाइम आप देखिए, जैसे आप 9 बजे दूध पिलाई हैं, 11 बजे या 11:15 में बच्चे फिर मांगेंगे दूध। आप क्या कीजिए कि 10:30 पौने 11 तक ही उसका दूध बना के रेडी कर दीजिए, ताकि बच्चा उठे नहीं और आप दूध लगा दीजिए। अगर बच्चा नहीं उठेगा और आप दूध लगा दिए, अब वो बच्चा दूध पीते रहेगा, तो उसे फिर नींद आ जाएगी, वो कंटिन्यूस स्लीप में सोते रहेगा। जनरली मैं छोटे वाले के साथ यही करती थी, मैं लाइट नहीं जलाती थी, मैं बिल्कुल टॉर्च लाइट से या मोबाइल के लाइट से मैं दूध उसका बनाती थी, और वो फिर उसे पिला करके, वो उठता भी नहीं था, मैं उसके मुंह में लगा देती थी, वो पी लेता था, और पीने के बाद वो पी लेता था और फिर वो सो जाता था। इससे कोई वो उठता ही नहीं था रात में, आराम से वो सो करके वो सुबह में फिर उठता था। तो आप ये भी कर सकते हैं। एक और कारण हो सकता है उसका डायपर। आप एक बार डायपर भी ज़रूर चेक कीजिए। अगर डायपर भर गया है तो भी बच्चे को डिस्कम्फर्ट होता है। कोई बच्चे एक बार पी भी करते हैं तो भी उसे डायपर डिस्कम्फर्ट होती है और तब भी रोने लगते हैं। तो आप प्लीज़ उसे वो भी चेक करके देखिए कि शायद बच्चा आपका उस कारण से तो नहीं रो रहा है। और बस यही है, बच्चा आपका शांति से सोएगा, मसाज आप कीजिए अच्छे से और बच्चा सो जाएगा। अगर आपको ये टॉपिक मेरा नींद के ऊपर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। कहाँ? कहानी ज़िंदगी में। नमस्ते एंड बाय।